धोखा, ब्रेकअप, डिवोर्स, फेलियर, रिजेक्शन, ये इनफ रीजंस हैं आज के टाइम पे किसी भी तरह के एक इमोशनल ट्रॉमा के लिए। एज पर द मेडिकल रिसर्च, एक इमोशनल ट्रॉमा किसी भी तरह की फिजिकल इंजरी से भी ज़्यादा खतरनाक है आपकी हेल्थ के लिए। अगर इसे टाइम पे रिजॉल्व नहीं किया गया तो ये आगे चल के एक नेगेटिव सर्किट बन के हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाएगा और ये एक मेन रीज़न बनता है हमारे मेमोरी लॉस का। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ऐसी कौन सी टिप्स है जिनको अगर आप फॉलो करोगे, जिन प्रोसेस को आप अपनी लाइफ में दोहराओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और जो बीते टाइम में आपके साथ पास्ट मेमोरीज आपके लाइफ में घटी हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उनको आप कैसे अपनी लाइफ से निकाल के एक सही लाइफ को अपनी लाइफ में जो है आगे इम्पेक्ट करके जीना सीखोगे। नंबर 1, चेंज योर एटीट्यूड। गाइस, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लाइफ में जो भी आपके साथ बुरा हुआ है वो एक घटना थी, दुर्घटना नहीं। और जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी हैं, ठीक है, आपको उनको समझना होगा कि वो एक फेस था आपकी लाइफ का जिसमें आपने कई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, कई नई चीज़ों को आपने जानने की कोशिश की, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आए। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तो आपकी लाइफ में जो सामने वाला पर्सन है वो या तो एक ब्लेसिंग बन के आएगा या लेसन बन के आएगा। तो यहाँ तो आप ब्लेस्ड हो गए कि आपको एक सही जीवन साथी मिल गया, या फिर आप एक तरीके से इस लाइफ के अंदर एक लेसन आपको वो दे गया, एक सुधार आपकी ज़िंदगी में देने की उसने कोशिश करी कि तूने गलती करी मुझ पर विश्वास करके। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको सबसे पहले समझनी होगी कि जो चीज़ घटी है दैट वाज जस्ट अ इंसिडेंट, नॉट एक्सीडेंट। साइकोलॉजिकल रिसर्च ये बोलता है कि कोई अगर हमारे ब्रेन को बदल सकता है तो दैट इज़ दर्द, पेन। पेन ही एक वो चीज़ है जो हमारे ब्रेन की चीज़ों को चेंज कर सकता है। अब इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं। अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसको किस तरह से अपनी लाइफ में एज्यूम कर रहे हैं, किस तरह से उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्लेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। 2 स्टूडेंट्स थे जिनमें से आगे चल के एक तो आईएएस ऑफिसर बना और एक शराबी बना। जब शराबी से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि मेरे पिता जो है शराबी थे और उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया, उन्होंने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया और मैं करता ही क्या, इसलिए मैंने भी उनके नक्शे कदमों पर चल के शराब पीना स्टार्ट कर लिया, तो आज मैं शराबी हूँ। जब आईएएस ऑफिसर से पूछा गया तो उसने बोला मेरे पिता शराबी थे तो मैं और क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं आईएएस ऑफिसर बन गया। कहने का मतलब और स्टोरी का जो पूरा समरी है दैट इज़ कि दोनों लड़कों की लाइफ में जो पेन है वो सेम था। तो एक ने उसको पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ के ऊपर लिया और एक ने नेगेटिव वे में लिया। तो यहाँ पे भी इस घटना को आपको अपनी लाइफ में घटना समझ के ही चलना है, एक दुर्घटना नहीं समझना है। यानी कि उससे आपको लेसन लेने हैं और इसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लेक्ट करना है। नंबर 2, फाइंड अ वे टू एक्सप्रेस। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा इमिडिएटली हंसता है और इमिडिएटली रोता है। जब उसको लगता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं तो वो रोना स्टार्ट करता है। जब वो खुश होता है, उसको लगता है उसकी पसंद की चीज़ हो रही है, तो वह इमिडिएटली हंसता है, क्योंकि उसके पास एक यही ऑप्शन है कि वो अपने अंदर का दर्द या अपने अंदर की जो भी खुशी है उसको एक्सप्रेस करके बाहर निकाल सके, सामने वाले तक उस मैसेज को कन्वे कर सके। तो क्यों हम बचपन में ऐसे होते हैं और बड़े होकर फिर इन चीज़ों को दबाना सीख जाते हैं, या अपने दर्द को एक ये सोच के, कमज़ोरी समझ के कि मैं अगर रो दूंगा या मैं अपना दर्द किसी को बताऊंगा तो वो मुझे गलत समझेगा, वो मुझे छोटा इंसान समझेगा, वो मुझे कमज़ोर समझेगा या जज कर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपको रोना भी आए तो आप रो लो, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको उसी सेम टाइम पे आपको ये भी प्रण लेना है, ये भी आपको एक चीज़ ठान लेनी है कि इसके बाद आप दोबारा नहीं रहोगे इस चीज़ के लिए। साइकोलॉजी ये भी बोलता है कि ट्रॉमा का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो यही होता है, हम चीज़ों को सप्रेस करते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। हम उसको एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं तो हम इस चीज़ में रुक जाते हैं कि सामने वाला उस चीज़ के ऊपर गलत जो है हमें एक सलाह दे सकता है, या फिर हम उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो सबसे मेन चीज़, अगर आपको लगता है कि आप किसी को ये चीज़ नहीं बता सकते हो, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसकी आप ये बातें शेयर कर सकते हो, तो यू आर रियली लकी। लेकिन अगर नहीं है तो आप इस प्रॉब्लम को कहीं लिख सकते हो,
या आप किसी शीशे के सामने बैठ के आप खुद से ये बोल सकते हो कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं इससे कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे निकलूँ। यानी कि अपनी प्रॉब्लम को बाहर निकालना है आपको, अपने अंदर के दर्द को आपको बाहर निकालना है, अंदर घुटना नहीं है। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपने अंदर इन चीज़ों को लेकर घुटना नहीं है। एक ओपन एयर के अंदर आप बैठ के हवा में इन चीज़ों को सोचो, इन चीज़ों को करो। इवन जब आपका पेट भारी भारी होता है, आपको लगता है कि आपका जी मचला रहा है या आपको घबराहट सी हो रही है, तो उस टाइम पे आप कभी कभी कुछ केसेस में आप वॉमिटिंग कर देते हो, तो आपको कितना लाइट फील होता है वॉमिटिंग करने के बाद। तो सेम चीज़ यहाँ पे ये है कि आप अपने अंदर के जो दर्द है उसको बाहर निकालो, कितना आपको लाइट फील होगा, कितना आपको सुकून उसके अंदर मिलेगा। नंबर 3, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। अब आपकी लाइफ में जिस इंसान ने भी आपके साथ चीट किया हो आपके रिलेशनशिप में, या अगर आप मैरिड थे और आप डिवोर्सी हो, या आपके दोस्त ने भी इवन अगर आपको चीट किया है किसी तरह से, तो सबसे पहले आपको फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उनको अपनी लाइफ में एक बदले की भावना लेके चलोगे, या जब तक आप ये लेके चलोगे इसको अगर मैंने मज़ा नहीं सिखाया तब तक मैं नहीं बैठूंगा, तो लाइफ में और कुछ नहीं कर रहे हो, आप उनको अपने साथ ही लेके चल रहे हो। तो वहाँ पे आपको उनको भूलना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। फॉरगिव इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप उनको पीस दे रहे हो, ये फॉरगिव आप अपने पीस के लिए करोगे, खुद की मन की शांति के लिए, ताकि आप उस वे में एक इंसान को आखिरी गुड बाय बोल के अपनी तरफ से फ्री बोल के आप आगे बढ़ जाओ। क्योंकि तभी इंसान लाइफ में रिग्रेट करेगा जब उसको पता चलेगा कि जिस इंसान के साथ उसने गलत किया है, आज वो इंसान उसको बहुत पीसफुली, बहुत अच्छे से बाय बोल के और अपनी लाइफ से निकाल के जा रहा है। लाइफ में देखना वही इंसान रिग्रेट करता है जहाँ पे उसको लगे कि उसने एक सही इंसान के साथ गलत किया है। सो आपको फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा, और अपने इर्द गिर्द जो भी एनवायरनमेंट है उसके अंदर आपको पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा एडमायर करके आगे बढ़ना होगा, नेगेटिव आप कम से कम आपको सोचना होगा इस चीज़ के अंदर। सो आपको माफ़ करना सीखना होगा। ऐसे बहुत से रीजंस मैं आपको दे सकता हूँ। एक मैं नेल्सन मंडेला का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नेल्सन मंडेला 20 साल तक एक जेल के अंदर रहे थे, एक आइलैंड पे। वहाँ पे उनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था, और बुरी सी बुरी और दर्द से दर्दनाक जो पनिशमेंट्स थी उनको दी जाती थी। जब 20 साल बाद जब वो जेल से निकले, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि फॉरगिव, अगर मैं इनको आज माफ़ नहीं करूँगा तो कल ये लोग फिर मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रॉमा लेके चलेंगे। मैं इनके बारे में सोचता रहूँगा तो फिर मैं अपनी आगे वाली लाइफ को कैसे एंजॉय करूँगा, कैसे अपने लिए काम करूँगा। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल और इतनी बड़ी रीज़न उन्होंने दी थी इस चीज़ के लिए कि कैसे वो लाइफ में और आगे बढ़े। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न, दैट इज़ फॉरगिव पीपल्स। यानी कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग आपके साथ गलत करके गए हैं, आप उनको माफ़ कर दो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दोबारा लाइफ में आप किसी को भी एंटरटेन मत करना अपनी लाइफ में। एक बार अगर आपने किसी को बाय बोल दिया, सो दैट इज़ फाइनल बाय। नंबर 4, लर्न द लेसन्स। गाइस, ये जो अर्थ है दैट इज़ स्कूल, और ये नेचर हमारा टीचर है। इस नेचर के अंदर हमें कई ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग हमारी लाइफ में आएंगे, या तो वो आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के आएंगे या लेसन बन के आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ब्लेसिंग बन के आएंगे वो आपको अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी जगह देंगे, आपको पीस देंगे, सुकून देंगे, प्यार देंगे, और आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे होंगे। जो लोग आपको लेसन दे के जाएंगे, दैट इज़ कि वो आपको और आगे लाइफ में बढ़ने के लिए सिखा के जाएंगे कि तू ये गलती कर रहा है, तू ये सही कर, ताकि तू ज़िंदगी के अंदर ये गलती से दोबारा नहीं फंसेगा। कहीं ना कहीं आप वो गलती कर देते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। लाइक से सबसे बड़ी गलती होती है ट्रस्ट। और जो लेसन दे के जाएंगे वो आपके लिए ट्रॉमा होंगे, आपके लिए एक ऐसा फुल स्टॉप होंगे जहाँ पे आप अपनी खुशियों को दुख में कन्वर्ट होते हुए देखोगे। वो भी आपके लिए एक टीचर की तरह ही होंगे जो आपको एक लाइफ का सबसे बड़ा लेसन देके जाएंगे, ट्रस्ट आपका तोड़ के जाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम एक ज़िंदा इंसान हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ ट्रस्ट। कहते हैं ना कि एक दुनिया भी तो चल रही है, विश्वास के तौर पे चल रही है। अगर आज विश्वास नहीं होगा तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, हर तरफ जो है झगड़े या दंगे फसाद ही होते रहेंगे। तो विश्वास ही जब इंसान तोड़ देगा तो आगे जाके कोई चांसेस नहीं है, आगे जाके कोई उम्मीदें नहीं है कि हम वो गलती दोबारा करें जो हमने पहले करी थी।
जो लाइफ में हमने गलतियाँ करी थी वो गलती हम दोबारा ना करें। तो ये चीज़ आपको वो इंसान सिखा के जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप किसी भी सेक्टर में जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, किसी भी जगह पे जाओगे, हर जगह पे एक नई रणनीति होती है, एक नई नॉलेज होती है, लेसन्स होते हैं। तो लाइफ में आप ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप एक कम एज में हो तो ही आपको सीखना है। लाइक आपने स्कूल से पढ़ाई कर ली, कॉलेज कर लिया, हो गई पढ़ाई, अब आपको और कुछ नहीं सीखना, अब आप काम पे लग गए। ज़िंदगी में लेसन्स आपको तब तक मिलेंगे जब तक आप अपनी लास्ट स्टेज पे ना आ जाओ, लास्ट फेज पे ना जाओ। तो लेसन्स तो लाइफ टाइम ही आपको मिलते रहेंगे। तो लाइफ में लेसन्स को सीखना, जानना सीखना होगा आपको। नंबर 5, वॉच विद अ डिसएसोसिएटेड वे। लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया, लाइफ में आपके लेसन बहुत आपको देखने को मिलेंगे। पूरी लाइफ के अंदर हर स्टेज पे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जैसे स्कूल के अंदर आपको ट्रॉमा मिलता है स्टडीज़ को लेकर के, या अगर आप फेल हो गए एग्ज़ाम में उस चीज़ को लेकर के, या अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो कॉलेज के अंदर आप रिलेशनशिप्स को लेकर ट्रॉमा में जाते हो। आगे चल के जब आप एडल्ट लाइफ में आते हो, उस एज में आपको करियर को लेकर के, अपनी फ्यूचर को लेकर के आपके सामने प्रॉब्लम्स आप देखते हो। तो लाइफ में हर स्टेज के ऊपर, हर एक तरह के फेज़ में एक प्रॉब्लम तो है ही है। उन प्रॉब्लम से कैसे आपको लड़ना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है उस चीज़ को लड़ते हुए, ये चीज़ भी आपको अपने तरह से ही लड़नी होगी, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने डिसीजंस इसके अंदर होंगे, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो यहाँ पे आपको जब एक्सपीरियंसेस ऐसे मिलेंगे बुरे बुरे, तो आपको अपने पुराने एक्सपीरियंसेस, पुरानी मेमोरीज जो आपकी रहेंगी, उनसे आपको सीखना है। उनको आपको बैठ के याद करना है कि ऐसी क्या गलती आप किया करते थे जिस वजह से आपको लाइफ में धोखे मिले, या फिर आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ा, रिजेक्शंस आपको मिले। तो ये जो चीज़ है, आपको बैठ के, ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च भी बोलती है कि अगर आप ये प्रैक्टिस घर पे करोगे बैठ करके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्दी होगी, बहुत हेल्पफुल होगी कि आप खुद से बात करोगे इस वे में। टॉक एक होता है ना, पॉजिटिव टॉक आप खुद से करोगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और वर्दी रहेगी, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी जो पुरानी मेमोरीज होती हैं, वही आपका एक ऐसा हथियार है आपके लिए जो आपको फ्यूचर में उन गलतियों को दोहराने से बचाएगी और एक सही मार्गदर्शन आपको जो है देगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और वर्दी डेफिनेटली रही होगी, बिकॉज ट्रॉमेटिक जो इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, ये हर दूसरा इंसान अपनी लाइफ में फेस कर रहा है। तो ऑब्वियसली आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या जो पहले जूझ चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया है या करती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं जो भी वीडियो लेके आऊँगा अपकमिंग टाइम में आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।